ट्रेडर्स, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा एक ऐसे स्कैनर के बारे में जो मैंने बताया जो कि बेस्ड है वॉल्यूम के ऊपर। वॉल्यूम देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी स्टॉक को बाय करने का। वॉल्यूम से आपको पता चलता है कि कहाँ पे बड़े इन्वेस्टर पैसा लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं। तो उसी को सोचते हुए मैंने ये स्कैनर बनाया। जितनी ज्यादा वॉल्यूम उसको आप कंफर्मेशन करेंगे कैंडल से, उसको कंफर्मेशन करेंगे इंडिकेटर से। इंडिकेटर मैंने कौन सा यूज किया है, इसमें इंडिकेटर मैं यूज करूंगा बॉलिंजर बैंड का। कंफर्मेशन में से कैसे करूंगा, मैं यूज करूंगा बॉलिंजर बैंड के आसपास मुझको लिक्विडिटी स्वीप वाली कैंडल मिले और उस लिक्विडिटी स्वीप में वॉल्यूम हो। बट उससे पहले आपको क्या देखना है, उससे पहले आपको ये देखना है कि वॉल्यूम जो आई है पहले, क्योंकि ये रिट्रेसमेंट में आपको ट्रेड करना है। वॉल्यूम जो पहले आई है वो जो वॉल्यूम एक वीक की वॉल्यूम है, वीकली ट्रेड लेंगे इसमें, एक वीक की वॉल्यूम पिछले एक साल की वॉल्यूम से ज्यादा होनी चाहिए, प्लस वो 5x होनी चाहिए उस वॉल्यूम की। आप समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं कि मान लीजिए मार्केट ऊपर गई है, ठीक है, यहां तक, यहां पे भी जो वॉल्यूम आई है इतनी बड़ी सी, ठीक है, वो एक साल से ज्यादा है, पिछले वॉल्यूम से बहुत ज्यादा है, प्लस वो 5x है पिछले एक साल की वॉल्यूम से। और ये वीकली की वॉल्यूम के बारे में बात कर रहा हूं। वीकली चार्ट का ट्रेड है, बहुत बड़े बड़े इसमें आप रिटर्न्स कमा सकते हो। 1:10, 1:20 मिल्क है आपके लिए, ठीक है, इतना ज्यादा आप इसमें रिटर्न कमा सकते हो। ठीक, तो चलिए ये आपका वॉल्यूम हो गया। वॉल्यूम के ऊपर बेस ये आपका स्कैनर है, उसको कैसे चार्ट पे ट्रेड लेना वो भी मैं बताऊंगा आपको। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली वीडियो। तो चलिए मैं अपने स्कैनर पे चलता हूं। यहाँ पे आप देख लीजिए मैंने ये स्कैनर बना के रखा हुआ है। इसमें क्या डाला है मैंने एंट्री, ये स्कैनर का आपका वेबसाइट है, वहां पे मैं स्कैनर का लिंक आपको दे दूंगा, या फिर मैं स्कैनर का जो कोड है वो पेस्ट कर दूंगा। आप यहाँ पे सीधे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे तो आपका हो जाएगा। ऐसी साइड होती है, स्कैनर पे आना होता है, आप यहाँ पे स्कैनर दबाएंगे, यहाँ पे क्रिएट न्यू स्कैनर करके आप यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और रन कर देंगे, आपको मिल जाएगा, फिर आप सेव कर दीजिएगा। प्लस अभी के लिए मैंने ये वॉल्यूम ब्रेकआउट निकाला है, आपके देख लीजिए 20 स्टॉक्स है, एक पेज पे 10 स्टॉक है, तो 2 पेज है, यहाँ पे 20 स्टॉक है। तो अब वॉल्यूम की बात करते हैं। वॉल्यूम 1 वीक एवरेज इज ग्रेटर देन वॉल्यूम 1 ईयर एवरेज इनटू 5, फिर एंड दबा के दूसरे टाइम पे रिटर्न ओवर 1 वीक 5%, मतलब जो रिटर्न मिला है वो 5% होना चाहिए एक वीक का। करंट में जिसमें वॉल्यूम आई है वो 5% मार्केट ऊपर भी क्लोज दी है, और उसमें एक जो वॉल्यूम आई है वो एक साल की एवरेज वॉल्यूम से ज्यादा आई है। मार्केट कैपिटलाइजेशन 500 करोड़ उससे ऊपर होना चाहिए, और एफआईआई होल्डिंग उसमें 1% तो होनी ही चाहिए। क्यों मैंने एफआईआई होल्डिंग किया, क्योंकि भाई वॉल्यूम भी आई है और एफआईआई भी होल्डिंग है, तो ये फायदा होता है। ठीक है, चलिए अब इसमें कोई भी स्टॉक लेते हैं, केईसी इंटरनेशनल ले लेते हैं हम लोग अपने, ठीक है। ट्रेडिंग व्यू पे खोल लिया, ट्रेडिंग चार्ट्स खोल लिया, ठीक है, यहां पे डाल दिया केईसी इंटरनेशनल, केईसी इंटरनेशनल, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे बॉलिंजर बैंड ऑलरेडी मैंने लगा के रखा हुआ है आपके लिए, ताकि वीडियो बहुत बड़ी ना हो। बॉलिंजर बैंड में आप ओपन कर लोगे, आप इनपुट्स में आओगे तो आपको सब ये रहेगा, लेंथ 20 रखनी है, स्टैंडर्ड डिविएशन 2 रखना है। आप बेसिस में अपर है तो लोअर आपको सब हटा देना है, बेसिस हटा देना, अपर हटा देना, सिर्फ लोअर रखना है, ठीक है, हो गया ये बॉलिंजर बैंड की सेटिंग। अब वॉल्यूम का चार्ट देखिए ट्रेडिंग व्यू पे लगता है, तो आप वॉल्यूम का चार्ट पे सिर्फ वॉल्यूम रखोगे, फॉलिंग गेनिंग रखोगे। इनपुट्स में आप करोगे वॉल्यूम एमएल लेंथ 20, और यहाँ पे आप कर लोगे आपका जो है वॉल्यूम मूविंग एवरेज को, ठीक है, वॉल्यूम एमए लिखा हुआ, मूविंग एवरेज को ऑन कर दोगे, ठीक है। अब देखिए इसका मतलब ये होता है जब भी यहाँ से एवरेज से ज्यादा 20 डेज मूविंग एवरेज का ये वॉल्यूम है, तो 20 डे मूविंग से ज्यादा आ रही है, तो आपको इसको चार्ट को वीकली पे देखना है। ठीक, अब वीकली पे देखिए यहाँ पे केईसी इंटरनेशनल पे देखिए आया है, ठीक है, यहाँ पे आया है, जो ये वॉल्यूम आया है 28 मिलियन का जो वॉल्यूम आया है, ये पिछले एक साल के एवरेज वॉल्यूम से बहुत ज्यादा है। मार्केट भी ऊपर क्लोज दिया, हो सकता है मार्केट भागे, तो आपको ट्रेड कहाँ लेना है, आपको ट्रेड लेना है भाई जब मार्केट बॉलिंजर बैंड के पास आएगी, वहां पे आपका कोई ऐसा पैटर्न बनेगा, रिजेक्शन वाला पैटर्न, वहां पे आपको ट्रेड लेना है, क्योंकि पता है कि ये बॉलिंजर बैंड पे आई है। ठीक है, अब इसी का थोड़ा बैक टेस्ट करते हैं, अब देखते हैं पीछे की कहां पे ऐसी खतरनाक वॉल्यूम है। तो देखिए यहाँ पे आप समझ लो, यहाँ पे वॉल्यूम दिख रहा है आपको, ठीक है, ये वॉल्यूम दिख रहा है आपको, ये होगी 30-35 मिलियन की, तो ये पिछले एक साल की एवरेज वॉल्यूम से ज्यादा होगी, ठीक है, ये देखिए। हाँ, थोड़ा सा बैक टेस्ट कर लो वीकली पे जाके, तो ये ज्यादा है। अब मार्केट में रिएक्शन क्या हुआ जब यहाँ पे ये वॉल्यूम आई, ठीक है, मार्केट में रिएक्शन क्या था, ये देखिए, ये वॉल्यूम यहाँ पे आई थी, मार्केट ऑलरेडी उतना ऊपर चला गया था। आपको क्या करना है, मार्केट को बॉलिंजर बैंड के आने का रिट्रेस करना है, ठीक है। तो मार्केट जब आई बॉलिंजर बैंड के पास, ठीक है, बॉलिंजर बैंड के पास आई, तो ये देखिए यहाँ पे वॉल्यूम गिर रही थी, डिमिनिशिंग वॉल्यूम थी, ठीक है, मार्केट जब आ रही तो डिमिनिशिंग वॉल्यूम थी। ये क्या दिखा रहा है कि मार्केट में आपका सेलिंग पे कोई वो नहीं है,
ज्यादा सेलिंग कोई करना नहीं चाह रहा है स्टॉक पे, तो यहाँ पे ये दिखाता है फिर आपको कैसे ट्रेड करना है। कोई भी पैटर्न पे आपको दिखे, ठीक है, लिक्विडिटी स्वीप दिखे या कुछ भी ऐसा पैटर्न आपको दिखे तो आपको ट्रेड लेना है। अब देखिए इसमें यहाँ पे दो चीज हुई, यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप तो हुई, ठीक है, लेकिन ये मार्केट स्टॉप लॉस हिट करा दिया, आपका स्टॉप लॉस जुड़ा कोई बात नहीं, लेकिन अगले ही कैंडल पे आपको फिर से एंट्री मिली, ठीक है, अगली कैंडल क्लोज कर दी, यहाँ पे आपने एंट्री ली, प्रीवियस कैंडल का लो आप स्टॉप लॉस रख सकते हो क्योंकि आपका ये बहुत पास में है ना, तो उस हिसाब से आपको जो बेस्ट स्टॉप लॉस पड़ा आपने यहाँ पे ले लिया, ठीक। यहाँ पे लेने के बाद आपको दिख रहा है कि भाई इसमें जो पहले वॉल्यूम आई थी, ठीक है, वो ऐसी वॉल्यूम जो 1 साल से ज्यादा थी, फिर मार्केट ने रिट्रेस किया है, वॉल्यूम नहीं है, यहाँ पे मुझको लेना बनता है, ठीक है, यहाँ पे आपने क्या किया, ले लिया, ठीक, आपने यहाँ पे एंट्री ले ली, ठीक, 108 रुपये 55 पैसे पे, यहाँ पे आपने स्टॉप लॉस लगा दिया 95 का। अब आपको ट्रेल कैसे करना है, अब आपको ट्रेल करना है, सुपर ट्रेंड आपको लगाना है, सुपर ट्रेंड का सिर्फ सिंपल इंडिकेटर लगाना है आपको, ठीक है, और वहां पे सेटिंग क्या करनी है, फैक्टर को 10 से आपको जो है फैक्टर 1 कर देना है, ATR 10 ही रखना है, और आपको सारे खाली लॉन्ग अप ट्रेंड रखने, डाउन ट्रेंड पॉट्स प्लॉट्स बैकग्राउंड हटा देना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपने ट्रेड लिया, सुपर ट्रेंड के नीचे आ गई, ठीक, खत्म हो गया, ठीक, आपका ट्रेड कट गया, आपको 23% मिल गया, ठीक। फिर से उसके बाद आपको कब ट्रेड लेना है, उसके बाद आप तब ट्रेड लोगे जब फिर से आपको मार्केट ऐसा कुछ कंडीशन बनाएगी, ठीक है, बॉलिंजर बैंड के नीचे तो आना ही है, वो तो एक हो गया, लेकिन जब बॉलिंजर बैंड के नीचे आके मार्केट ऊपर क्लोज देगी, ठीक है, आके ऊपर क्लोज, उस दिन उस कैंडल में भी वॉल्यूम होनी चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा है तो फिर अगले दिन आप एंट्री करोगे, जैसे यहाँ पे कैंडल बनी पर अगले दिन इसका हाई नहीं टूटा, यहाँ पे देखिए बनी और वॉल्यूम इसका 20 डे जो मूविंग एवरेज था उसके ऊपर था, ठीक है। फिर से देखिए ये आपका कैंडल है, ठीक है, ये आपकी कैंडल बनी, ये मूविंग एवरेज की वॉल्यूम थी, ये 20 दिन के मूविंग एवरेज से ज्यादा थी। अब यहाँ पे मार्केट फिर से ये बना, यहाँ पे आपको ट्रेड ले लेना है, यहाँ पे बहुत ज्यादा वॉल्यूम थी, ठीक है, और आपको उससे सुपर ट्रेंड से आपको ट्रेल करता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपने ट्रेड लिया ट्रेंड से, कितना भी बड़ा आपका स्टॉप लॉस हो आपको रिस्क मैनेजमेंट करके चलना है, 1% ज्यादा आपके कैपिटल करना चाहिए, ऐसा स्टॉप लॉस लेना है, और मार्केट ने कितना अच्छा रिटर्न दिया, ठीक, देखिए यहां जाके आप एग्जिट किए। एवरी टाइम आपको फिर यही से फिर से अगर आपको एंट्री मिल रही है क्योंकि आपको पता है बहुत बड़ी वॉल्यूम आई है, तो जब भी आपको एंट्री मिली आपको खाली उस पर ही ट्रेड करना है, सुपर ट्रेंड को लगा के ट्रेल करना है, और एंट्री आपको हमेशा उस पर करना है, बॉलिंजर बैंड का जो भी लिक्विडिटी स्वीप होगी उस पर, ठीक है। चलिए अभी आपको करंटली सिचुएशन में क्या लगा, करंटली सिचुएशन में ये वॉल्यूम जो आई है पिछले 1 साल की वॉल्यूम से बहुत ज्यादा है। अब कहीं भी मार्केट रिट्रेस करेगी सुपर ट्रेंड के यहाँ पे बॉलिंजर बैंड के आसपास, आपको वहां पे लिक्विडिटी स्वीप वाला पैटर्न बनेगा, तो वहां पे आपको एंट्री कर लेनी है। एक और एग्जांपल इसी तरह देख लेते हैं, फिर उसके बाद वीडियो को रैप अप करेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे देख लिए तो यहाँ पे बहुत सारे हैं, तो NIIT का देख लेते हैं, ठीक है। चलिए ओके, ठीक है, वाओ व्हाट अ रिटर्न। तो यहाँ पे जो भी ये वॉल्यूम आई है पिछले 1 साल के वीक के वॉल्यूम से बहुत ज्यादा एवरेज है। एक यहाँ पे आई थी, देखिए यहाँ पे आई, एक यहाँ पे आई थी, ठीक है। जब यहाँ पे आई तो देखिए कितना तगड़ा मार्केट ने उसको रिस्पॉन्स किया था। देखिए यहाँ पे वॉल्यूम आई, आपको क्या करना था, जब भी बॉलिंजर बैंड के आसपास आएगा तो ट्रेड लेना था। बॉलिंजर बैंड के आसपास यहाँ पे ट्रेड आया, कभी भी हाई टूटते ही ट्रेड लिया आपने, फिर उसके बाद ऊपर गए, फिर एग्जिट, ठीक। फिर यहाँ पे नीचे आया, वॉल्यूम ज्यादा थी, ट्रेड लिया, फिर देखिए आपने कितना ऊपर गया, ठीक है। तो एवरी टाइम आपको वीकली पे ही इसको करना है, ठीक है। और एक बात याद रखिएगा, अगर आपके फेवर में चली गई ना मार्केट, तो आपको जो स्टॉप लॉस है घूम के वापस आता है वीकली टाइम पे, बहुत बड़े आपको झटके लग सकते हैं। तो याद रखिएगा आपका लो हमेशा स्टॉप लॉस रहेगा, वो आपको डेली पे कट जाए, ठीक है, वो कटते ही इंटरडे में लगते ही लोग आपको मार्केट से एग्जिट कर जाना है। प्लस अगर कुछ दिन आपके फेवर में चली गई, फिर वहां से भी अगर आपको ट्रेल कर लेना अपने ब्रेक इवन पर, ठीक है। फेवर में चली गई मतलब इन द 20 से 30% फेवर में चली गई, तो ब्रेक इवन पे ट्रेल कर लेना, उसके नीचे आएगी, आपको अपने एसएल लेके हिट हो जाना अपने ब्रेक इवन पे। आई होप दोस्तों आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी एंड आपको एक अच्छी स्ट्रेटेजी मिली होगी ट्रेड करने के लिए। आप इसको अपने तरीके से बैक टेस्ट कर सकते हो, कुछ दिन बैक टेस्ट करिए, उसके बाद इस पर लाइव जाइएगा। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करिए। एंड अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल रखी है, वहां से डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हो, अपनी ट्रेडिंग जर्नी को वहां से स्टार्ट कर सकते हो। आज के इस वीडियो में इतना ही, हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।